प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे गए हैं, हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर पूछे गए हैं और राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, रिपीट होने वाले और संभावित नए क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, जरगा पर्वत किस जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत कौन से जिले में है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद या फिर चित्तौड़गढ़? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप सभी का राइट होगा, यानी कि जो जरगा पर्वत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जरगा पर्वत कहाँ पर है? उदयपुर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सिंचित भूमि कृषि सबसे अधिक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में सिंचित भूमि सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा गंगानगर में। सिंचित भूमि कहाँ पर है, कौन से जिले में सर्वाधिक है? गंगानगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? निर्वाचित तो किया जाता है, नियुक्त किया जाता है या मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है? साथियों, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। कोई इसको निर्वाचित नहीं होता मुख्यमंत्री को तो नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल आप सभी का बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है, जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। उससे पहले बीएसटीसी में भी आया था कि कौन से जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट होगा सर, धौलपुर में। कहाँ पर हुआ है? धौलपुर में कांच उद्योग स्थापित हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन, 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं भाई? डूंगरपुर, जालोर, उदयपुर या बांसवाड़ा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आप सभी का राइट होगा, यानी कि 100 टापुओं का क्षेत्र कहते हैं बांसवाड़ा को। किसको कहते हैं? बांसवाड़ा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपके हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी परीक्षा में पूछे गए हैं और यहाँ से आपके बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जिंदौल सुरंग राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिंदौल सुरंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो जिंदौल सुरंग की बात करें तो ये अपने राजस्थान के अलवर जिले में है भाई। कहाँ पर है? जिंदौल सुरंग अलवर जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े कब गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर, जागरण में, वधु आवागमन पर या फसल कटाई पर? साथियों, छेड़े गाए जाते हैं कब? किसी छोटे शिशु की मृत्यु हो जाती है, छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना, तब छेड़े गाए जाते हैं। तो ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि छेड़े कब गाए जाते हैं, कौन से अवसर पर गाए जाते हैं, तो शिशु मृत्यु आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाण माता का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाण माता के मेले की बात करें तो बाण माता का मेला आयोजित होता है जयपुर राजधानी में। कहाँ पर लगता है भाई? जयपुर राजधानी में बाण माता का मेला आयोजित होता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जल महल कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर दो भाई। जल महल राजस्थान में कहाँ पर है? मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, ताल कटोरा झील में या माउंटा झील में? साथियों, जल महल ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आता है, आया था अभी चतुर्थ श्रेणी के अंदर, ठीक है ना, कि मानसागर के अंदर कौन सी झील है ना, कि मानसागर झील कौन से जिले में, ये क्वेश्चन आया था। तो मानसागर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में है भाई, और यहाँ पर ही जल महल बना हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करते आगे बढ़ो। गजलों का जनक किसे कहते हैं? उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को या उमर खयाम को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ जाए कि गजलों का जनक किसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने
किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? गुरु शिखर को, ठीक है ना, गुरु शिखर को संतों का शिखर बताया था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर से, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन है, पहले भी कई बार परीक्षा में आया है और हाईकोर्ट वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंटों का देवता कहते हैं भाई लोक देवता पाबू जी को ऊंटों का और प्लेग रक्षक देवता माना जाता है। तो आपका यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन सा चित्रकार भेसु के चित्रे के रूप में विख्यात हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भेसु के चित्रे के रूप में कौन विख्यात हैं? परमाचंद चोइल। ध्यान में रखना, ये भेसु का चित्रा है और बीलू का चित्रा कौन है? भेसु का चित्रा तो आ जाएगा कि सर परमाचंद चोइल है और बीलू का चित्रा गोवर्धन लाल बब्बा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा नृत्य है जो राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? अग्नि नृत्य भाई। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य है जो फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? ऐसे क्वेश्चन छपते हैं परीक्षा में। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हाईकोर्ट चतुर्णी की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लो। आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी। सभी साथी लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपास की मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को, जो काली मिट्टी होती है ना वो मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं? पलाश वन है, शुष्क सागवान है, दोक वन है या शुष्क वन है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वनों की बात करें तो दोक वन है भाई। कौन से वन है? दोक वन है जो सर्वाधिक क्षेत्र में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहला गांव बताओ जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी, तो वह है काला डेरा। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काला डेरा जयपुर जिले में है भाई। कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। काला डेरा जहां पर पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के वो कौन से लोक देवता हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी? वो थे लोक देवता तेजाजी। कौन थे? लोक देवता तेजाजी थे। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जरगा पर्वत कौन से जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। जरगा पर्वत अपने राजस्थान में कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर आपका राइट होगा भाई। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप हाईकोर्ट चतुर्णी की तैयारी कर रहे हैं तो राम क्लासेज बूंदी लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स। अगर आप कम समय में भी शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आ चुका हूं जिसके अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी सीट पक्की है, ठीक है ना। आपको मिलने वाला है आपका पूरा सिलेबस, राजस्थान जीके, हिंदी और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 5000 प्रश्न, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर? 15 मॉडल पेपर। और साथियों राजस्थान जीके और हिंदी के नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको देने वाला हूं। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कम समय में शानदार तैयारी होगी। आप सभी को पता है दिसंबर से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, तो समय कम बचा है। लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना भाई। व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है और ई बुक चाहिए।
कोर्स चाहिए, ई बुक चाहिए, मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं आपको ये 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस रहने वाली है 199। क्या आता है 199 में, लेकिन साथियों आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है 199 में, ठीक है ना। तो भाई बिना देरी के हुए मैसेज जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के मंदिर की तो यह है रणथंभौर में। कहां पर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है और अपने हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी में आएगा। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ की बात करें तो पृथ्वीराज रासो है भाई। क्या है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो यह है उदयपुर में। कहां पर है भाई, उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर अवस्थित है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 सहेलियों का मंदिर आपको बताना है, पिलानी में, भीनमाल में, झालरापाटन में या नागदा में। प्यारे साथियों 7 सहेलियों के मंदिर की बात करें तो ये झालरापाटन में है भाई। कहां पर है, झालरापाटन में 7 सहेलियों का मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे साथियों आप सभी को पता होगा हमारा जो चतुर्श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी हमारा राम क्लासेज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रिजल्ट रहा है, यानी कि 70% तो क्वेश्चन मेरी ई बुक से मिल गए थे। क्लास का तो रिकॉर्ड ही रहा है, बड़ी से बड़ी कोचिंग का क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन अपने हर एक क्वेश्चन अपना मिला है, क्योंकि साथियों हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में छपते हैं। हमारा 10 वर्षों का रिकॉर्ड रहा है, बहुत शानदार रिजल्ट हमारा रहा है। अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है ना तो बड़े से बड़े कोर्स को लेकर 5000 के कोर्स को लेकर भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाते, लेकिन साथियों 199 का कोर्स आपको सिलेक्शन दे सकता है, क्योंकि साथियों इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, उसी के अंदर से आपका पेपर आने वाला है। तो भाई बिना देरी के वे मैसेज कर दो, नंबर नीचे दिए हुए हैं। और जो साथी व्हाट्सएप पे नहीं लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक भी दी हुई है, राम क्लासेज बूंदी की लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। तो भाई कोर्स को भी, एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें। चलो भाई आगे बढ़िए, मूछाला महावीर का मंदिर कहां पर है। प्यारे विद्यार्थियों मूछाला महावीर का मंदिर है गानेराव में। कहां पर है, गानेराव पाली के अंदर मूछाला महावीर का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला देवी मंदिर कौन से जिले में स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीला देवी माता का मंदिर कहां पर है, बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में। तो साथियों शीला देवी माता का मंदिर है भाई जयपुर में। कहां पर है, राजधानी जयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्लेग एवं मोटू के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है। प्यारे विद्यार्थियों प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है पाबूजी। कौन है, पाबूजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी देवी को शिशु रक्षक देवी मानते हैं। चौथ माता, छीक माता, घेवर माता, माँ माया माता। साथियों शिशु रक्षक देवी मानते हैं माँ माया माता को, यानी कि माँ माया माता किसे कहते हैं, शीतला माता को, जो कि चाकसू जयपुर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी हैं। चौथ माता का भव्य मंदिर कहां पर है, सवाई माधोपुर में, बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। और चौथ माता कौन सी जनजाति की आराध्य देवी है, तो कंजर जनजाति यहां पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है। चलिए बताइए, वह दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके चारों ओर खाई होती हैं वो कौन सा दुर्ग कहलाएगा। एरन दुर्ग, पारिकी दुर्ग, परिधि दुर्ग या दांडव दुर्ग। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, चारों ओर खाई होने वाला दुर्ग कहलाएगा पारिक दुर्ग कहलाएगा। कौन सा दुर्ग है, पारिक दुर्ग आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ था वो 5 स्तरों में हुआ था भाई। कितने स्तरों में हुआ था, 5 स्तर आपका राइट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से,
बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादला नामक जो पानी का बर्तन है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रश्न आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेल प्रहरी में, पशु परिचय में, कि बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर जोधपुर का। कहाँ का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संत मेटे शाह की दरगाह कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। मिट्टे शाह की दरगाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों है गागरोन दुर्ग में। संत मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दोहरे प्रकोटी वाला मिट्टी से बना दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोहरे प्रकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, वो कौन सा किला था? भरतपुर का किला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भरतपुर का किला आपका राइट होगा। ये दोहरे प्रकोटे से बना दुर्ग है जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, संत रैदास की छतरी निर्मित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत रैदास की छतरी कहाँ पर निर्मित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में? कहाँ पर है साथियों संत रैदास की छतरी? तो संत रैदास की छतरी है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कौन सी माता है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? तो यह है ब्राह्मणी माता भाई। कौन सी माता है? ब्राह्मणी माता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी प्रेमल देवी ने। किसने करवाया था? रानी प्रेमल देवी आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, चलो फटाफट से बता दो। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? सदा रानी जी की बावड़ी, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी या महिला बाग झालरा जोधपुर? साथियों, सर जो रेगिस्तान का जलमहल है उसे कहते हैं बटाड़ू का कुआं है ना बाड़मेर में, इसको रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे बताया था? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव जोधा को या राव बीका को? तो यहाँ पर आपका राइट होगा। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा बताया था राव मालदेव को। किसको बताया था? राव मालदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक की बात करें तो आमिर खां पंडारी। आमिर खां पंडारी टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक थे। ये टोंक मुस्लिम रियासत थी। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी आपको बताना है। यह छतरी अपने बूंदी में, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। अपने राजस्थान में जहांगीर के महल आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ पर है जहांगीर के महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किशनगढ़ में, डीग में, भरतपुर में या पुष्कर में? आपको कमेंट करना है। जहांगीर के महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कहाँ पर है? पुष्कर में भाई। आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर का प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है वो कौन से जिले में है? पाली जिले में। आप सभी का यहाँ पर राइट होगा। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन से जिले में है? पाली जिले में। चलो अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ के प्रताप की बात करें तो राव चंद्रसेन। किसे कहेंगे? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं भाई। आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, सामोद महल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें सामोद महल की, सो सामोद महल अपने राजस्थान के जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? सामोद महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में है, राजधानी जयपुर में है, ठीक है ना। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ये सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्थान है राम क्लासेज बूंदी। आप अभी से जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कर दो, सब्सक्राइबर जरूर कर दो और कोर्स को ले लो। आपके सिलेक्शन की गारंटी है, नंबर नीचे दिए हुए हैं, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप को मैसेज कर दो, कॉल कर दो, ठीक है ना। कोर्स लेना ही लेना है, सिलेक्शन लेना ही लेना है, ये मौका नहीं छोड़ना है, क्योंकि साथियों ऐसी भर्ती कोई नहीं आएगी जिसके अंदर आपका राजस्थान जीके और हिंदी पूछा जाएगा। आपको बताइए राजस्थान जीके और हिंदी ये मेन मुख्य सब्जेक्ट हैं, साथ ही साथ इंग्लिश भी दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, लेकिन ऐसी भर्ती इतनी सीधी भर्ती दोबारा नहीं आएगी, तो ये मौका नहीं चूकना है, अच्छी तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। दधीमती माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में, कहाँ पर है? नागौर में। और समय कम बचा है, ध्यान में रख लेना। कमेंट करते हो सर एग्जाम कब होगा? दिसंबर से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, आपको तो मजबूत तैयारी करो। राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सती प्रथा की अगर बात करें, क्वेश्चन आ जाए तो राजपूत जाति राइट होगा भाई। जो राजपूत जाति थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसमें सती प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहां पर है? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट ठोक दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट होगा सर बूंदी में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें चिड़ावा की गांधी की, तो चिड़ावा गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसको कहेंगे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। नटनी का चबूतरा किस झील पर अवस्थित है? कौन सा चबूतरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नटनी का चबूतरा ये कौन सी झील पर है? ये पिछोला झील पर बना हुआ है। आपका बी यहाँ पर भी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। तिम्मनगढ़ का किला कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। तिम्मनगढ़ का किला कहां पर है? तिम्मनगढ़ का किला आप सभी को पता होगा। तिम्मनगढ़ का किला है करौली में। कहां पर है? करौली आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरगासुली कहां पर अवस्थित है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। सरगासुली कहां पर है? अजमेर, जोधपुर, करौली, जयपुर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सरगासुली की बात करें तो जयपुर आपका डी राइट आंसर होगा। कहां पर है सरगासुली? जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आएंगे हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। जिस प्रकार मैंने चतुर्श्रेणी में आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा, 70 क्वेश्चनों की जो लास्ट क्लास थी उसमें से 14 क्वेश्चन मिले थे राजस्थान जीके के। तो आप अंदाजा लगा लो रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? तो साथ ही इसमें 1444 कितने खंबे हैं? रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन। सालीम सिंह की हवेली कहां पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो सभी साथी। सालीम सिंह की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या टोंक में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सालीम सिंह की हवेली की बात करें तो सालीम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर आपका राइट होगा, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का लौह पुरुष की बात करें तो दामोदर लाल व्यास। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। और साथियों राम क्लासेज बूंदी में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं, या नया संभावित क्वेश्चन है या आने वाला क्वेश्चन है। अशोक विहार मृगवन कहां पर है? बताइए, आया था बीएसटीसी में। अशोक विहार मृगवन कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो आप सभी का राइट होगा सर अशोक विहार मृगवन तो अपनी राजधानी जयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये जोधपुर में है। प्रश्न आ जाए कि फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीका के नाम से लोकप्रिय है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीका के नाम से भी जाना जाता था।
किसके नाम से? कीका के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैविक अभ्यारण्य की बात करें तो अपना जैविक अभ्यारण्य जयपुर में। कहां पर है? जयपुर आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अन्ना सागर कहां पर अवस्थित है? अन्ना सागर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर है अजमेर में। अजमेर जिसके राजस्थान की हृदय कहते हैं, अजमेर में अन्ना सागर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में बढ़ता है? प्रसिद्ध मेला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और पुष्कर मेले की बात करें तो ये मेला बढ़ता है नवंबर में। कब बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रश्न आ जाए कि पुष्कर मेला जो अजमेर में आयोजित होता है ये कौन से माह में बढ़ता है? नवंबर माह में बढ़ता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बारी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताइए मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। बारी नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? कलाई में, कान में, नाक में या गले में? तो साथियों बारी नामक जो आभूषण होता है ना, बारी, ये नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन, संत जन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत जन्ना का जन्म हुआ था टोंक में। कहां पर हुआ था? धुआं कला में। धुआं कला जो गांव है टोंक जिले में, वहां पर संत जन्ना का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? स्वयं को, खुद को हिंदुस्तान का तोता बताया था, वो था अमीर खुसरो। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमीर खुसरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्णी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं भाई। ऐसे प्रश्न अपनी क्लास में आएंगे। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।